दोस्तों करीब 5 साल पहले की ये घटना है। एक लड़का अपने गाड़ी को टोल प्लाजे से पार कर रहा था। उससे पहले ही उसकी गाड़ी में आकर के एक पुलिस वाला बैठ जाता है। पुलिस वाले को देखने के बाद टोल पर उससे पैसे ही नहीं लिए जाते। तभी उस लड़के को ये एहसास होता है कि पुलिस वाले के बैठने भर से टोल पे पैसे नहीं लिए, तो क्यों नहीं एक फर्जी पुलिस का कार्ड बनवा ले, जो फर्जी कार्ड दिखा करके वो आराम से टोल से निकल जाया करेगा। उसने जुगाड़ लगाया और एक दरोगा का फर्जी कार्ड बनवा लिया। जब भी किसी भी टोल से गुजरता था तो उस कार्ड को दिखाया करता था और टोल पार कर जाया करता था। इसी तरीके से उसने जब देखा कि एक आई कार्ड की इतनी वैल्यू है तो क्यों ना वर्दी ही पहन ली जाए, तभी उसने एक दरोगा की वर्दी सिलवाई। और जैसे दरोगा की वर्दी पहन करके वो निकलता था, चाहे वो होटल हो चाहे दुकान हो, कहीं भी हो जाता था। या तो उससे पैसे कम लेते थे लोग, यानी पैसे उसको कम कर देने पड़ते थे, या फिर उसको फ्री में खाना वाना मिल जाया करता था। इसी तरीके से वर्दी का जब पावर का एहसास हुआ उसको, तो धीरे धीरे करके वो लोगों से ठगी करना शुरू कर देता है। आखिरकार अंत में वो पकड़ा ही जाता है। जब पकड़ा जाता है तो ये कहानी लोगों के सामने वायरल हो जाती है। जैसे ही कहानी बाहर आती है, ठीक 3 दिन के बाद एक और कहानी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लगती है, काफी तेजी से। बल्कि भट्टे पे काम करने वाला एक मजदूर होता है, उसको मजदूर का बेटा आईपीएस अधिकारी बन जाता है। जी हाँ, वो महज 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद, जबकि लड़का पढ़ा लिखा नहीं होता है। आज की इसी कहानी के माध्यम से इस बात को समझने की प्रयास करेंगे, कैसे ईंट भट्टे पर काम करने वाला एक व्यक्ति, उसका बेटा मजदूर जो कि हाई स्कूल भी पास नहीं था, और वो बन जाता है अचानक आईपीएस ऑफिसर। और कैसे एक लड़का फर्जी तरीके से दरोगा बन करके ठगा करता था। आज की इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं तमाम सारी बातों को जानने समझने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पहली सच्ची घटना होता है बिहार प्रदेश का जिला जमुई की, और जमुई का ही एक थाना लगता है सिकंदरा। जी हाँ, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ 20 सितंबर 2024 की। ये एक पुलिस कंट्रोल रूम में एक सूचना मिलती है कि जमुई चौक के पास जो बंधन बैंक है, उस बंधन बैंक के पास कुछ लोगों ने आईपीएस अधिकारी को घेरा हुआ है। जैसे पुलिस को इस तरह की खबर मिलती है, सत्येंद्र कुमार और ऋतु कुमारी दोनों ही मौके पर तत्काल पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर एक आईपीएस अधिकारी भीड़ के बीच में फंसे होने की जब सूचना उसे मिली थी, तो जाहिर सी बात है पुलिस को काफी मामला जो गंभीरता से लेना ही होता। तो हालांकि पुलिस वहां पहुंचती है, भीड़ से उसे आईपीएस को बचाती है। जैसे उस पुलिस की नजर उस लड़के के ऊपर, उस आईपीएस अधिकारी पे पड़ता है, पुलिस हैरान हो जाती है देख करके। महज उस लड़के की 18 साल भी उम्र पूरा नहीं होता, लेकिन उसने आईपीएस ऑफिसर की वर्दी पहन रखा था। सिर्फ सर पे कैप लगा हुआ है, 3 स्टार लगा हुआ है, एक बैच लगा होता है जिसपे लिखा हुआ था आईपीएस ऑफिसर। वो पूछा जाता है कि तुम कौन, तो कहता है कि मैं आईपीएस ऑफिसर, नाम मिथिलेश कुमार। जैसे मिथिलेश कुमार माझी ने अपना नाम बताया, पुलिस वालों ने तुरंत ही उच्च अधिकारियों को खबर पहुंचाया कि सर हाँ, सचमुच यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर तो है, लेकिन देखने में लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी उन्हें लेकर के जाते हैं थाने। जब वो थाने लेकर के जाते हैं तो हर कोई उस आईपीएस ऑफिसर को सैल्यूट करने लगता है। आइए साहब, बैठिए साहब, वेलकम साहब। मतलब देखते ही उसको देख करके कुछ ना कुछ लोगों के मन में खटक रहा था। तभी वहां पे एक सब इंस्पेक्टर होते हैं मंजू अंसारी साहब, तो उनसे पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या था। नाम बताया मिथिलेश कुमार मांझी, पिता का नाम मंगलू मांझी, और रहने वाला होता है लखीसराय, जो जिला पड़ता है थाना हलसी, गांव गोवर्धन, बिहार का। बिहार का ही रहने वाला होता है। उससे पूछा जाता है आगे पुलिस के द्वारा कि ये सब कैसे हुआ, तो उन्हें कितनी पढ़ाई की है। उसने कहा मैंने हाई स्कूल अभी कंप्लीट किया है, हाई स्कूल अभी पास कर रहा हूँ। और पूछा कि ये तुम आईपीएस ऑफिसर कैसे बन गया। तभी उसने बताया कि घर की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो एक व्यक्ति है मनोज कुमार, उसके पास हो जाता है, क्योंकि खैरा थाना क्षेत्र का ही लगता है। उसके पास जाकर के वो कहता है कि मुझे पुलिस के अंदर जाना है। पुलिस की ज्यादा पावर सुनी थी। तभी वो पूछता है कि कौन से वाला पुलिस तुमको बनना है। पुलिस भी कई तरह की होती है, होमगार्ड भी होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, दारोगा होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, सीओ होते हैं, एसपी होते हैं, डीएसपी होते हैं। मतलब कौन क्या बनना है। पुलिस कहता है सबसे ज्यादा पावर किसको होता है, तो सबसे ज्यादा पावर आईपीएस ऑफिसर को होता है। आईपीएस ऑफिसर बनना है तो उसके लिए ठीक है 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। जैसे 2 लाख रुपए खर्च करने की बात आती है, उसने कहा ठीक है तो हमें आईपीएस अधिकारी बना दो, मैं 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दूंगा। अब वो इंतजाम करने वाली बात ही मिथिलेश कुमार इंतजाम करने में जुट जाता है, और 4 अगस्त 2024 को मनोज सिंह को वो मिथिलेश कुमार मांझी 2 लाख रुपया दे देता है। इसके लिए बाकायदा एक वर्दी सिलवाई जाती है, एक कैप दिलवाया जाता है, पूरी यूनिफॉर्म जैसी एक आईपीएस अफसर की जैसी यूनिफॉर्म होती है वैसे दिलवाया जाता है। उसको एक पिस्टल भी दिया जाता है लगाने के लिए, लेकिन वो लड़का, उसे कहा जाता है कि इस पिस्टल को तुम लगा करके तो घूमना, लेकिन कभी निकाल करके किसी को दिखाना मत, इससे गोली चल सकती है, इससे किसी की जान जा सकती है। वो सीधा साधा लड़का जैसे जैसे उसको बताया गया था ठीक वैसे ही करता है, और वर्दी पहन करके वो 20 सितंबर 2024 को अपने घर जाता है, अपनी माँ के पैर छूता है, अपने पिता से आशीर्वाद लेता है, कहते हैं कि माँ पिता मैं आईपीएस अधिकारी बन गया हूं। अब घर वाले
गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उनको इस बात का एहसास ही नहीं था कि ये लड़का क्या बना है क्या नहीं बना। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है, वैसे ही माँ भी मजदूरी करने निकल जाती है और पिता भी मजदूरी करने चले जाते हैं। अब उस वर्दी को पहन करके वो लड़का पूरे गांव में घूमता है। जैसे गांव के लोग पूछ रहे थे ये कैसे हुआ, कैसे किया तुमने, कहा मैं आईपीएस ऑफिसर बनता हूँ। अब ये ड्यूटी कहाँ चले इस बारे में किसी से कोई जानकारी नहीं। तो गांव वालों के जैसे इस तरह की खबर लगती है तो गांव वालों ने बधाई देना शुरू कर दिया। अब यहाँ से निकल करके, क्योंकि उस मनोज सिंह ने ये आदेश दिया था कि 2 लाख रुपए पहले देने पड़ेंगे, उसके बाद 30,000 रुपये और बाकायदा देना पड़ेगा। तो ये 20 सितंबर 2024 को 30,000 रुपये का इंतजाम करने के लिए गया था। बताया जाता अपने माँ के पास गया था, उसके बाद फिर मनोज सिंह के पास जाता तब, ताकि बाकायदा उसके 30,000 रुपये वो दे सके। इसके लिए सिकंदरा चौक पे वो खड़ा हो जाता, तो उसका मन कर रहा था पहले जलेबी वो खाता है, खुशी का मौका था, पर इसलिए वो पहले जलेबी वगैरह खाता। जलेबी खाने के बाद उसका मन होता है कि समोसा खा ले, तो समोसा खाने के लिए वो लाइन में लगा था, इंतजार कर रहा था कि गरम गरम समोसे निकल ताले जा रहे थे, उसमें कहा मुझे भी समोसा चाहिए। अभी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 50 व्यक्ति आसपास के लोगों तक ये देखते हैं